तो पहला मैं थैंक्स करती हूँ गवर्नमेंट स्कूल साबूआना तो सानू इत्थे बुलाया, चांस दिता, मौका दिता कि असीं तुहानूं मिल सकीए। मेरे अचीवमेंट्स दस रहे सी, तुसीं सारिਆਂ ने क्लैपिंग की। तो ये जो असीं किते जाते हैं साडे बारे दसते हैं, ताड़ियां मारते हैं सारे, उसका मकसद ये नहीं होंदा कि असीं अपनी कोई दिखा रहे हैं कि असीं बहुत कुछ किया। उसका मकसद बच्चों को जाके ये होंदा है कि कल नूं तुसीं भी इस काबिल इस लायक बन सको कि तुहाडे लिए भी इस तरह ही ताड़ियां बज सको। तो पहला अपने लिए मारो एक बार। जो मैं अपनी थोड़ी स्टोरी दसूँगी, जो सारिया अचीवमेंट्स इतने आप भी देख के बड़ा अच्छा लगता है। काम जो काम से बिजी हो जाएगा ना, याद नहीं रहता कि पहला तुम कुछ करके आए हैं, क्योंकि तुम मेहनत करने की जो तुहानूं आदत हो जाती है तो तुहानूं यही होंदा है भी जिथे भी जाओ मेहनत ही करनी है। पर अपनिया भी पिछली जर्नी देख के बड़ा मान महसूस होता है और चंगा भी लगता है। बहुत लोग इंस्पायर भी होंगे हैं, बच्चे इंस्पायर होंगे हैं और चंगा लगता है कि थोड़े करके थोड़ी किसी मेहनत या अचीवमेंट करके बच्चों को कुछ, अगर कोई एक बच्चा भी इंस्पायर होकर कुछ करता है तो आई थिंक वो कामयाबी की गल होंगी है। सो मैं भी जो स्कूल सी, मेरी स्कूलिंग बठिंडा तो है। स्कूल में मैं पढ़ती सी तो बहुत पढ़ाकू सी, जिसमें आप कह सकते हैं कि स्टूडियस पढ़न वाला बच्चा। स्पोर्ट्स कोई इंटरस्ट नहीं सीगा मेरा, बिल्कुल दूर दूर तक। सिर्फ मैं देखती सी या स्कूल जो साडा अपने फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस होंगे हैं तो वो जरूर पार्टिसिपेट करीदा सीगा, पर कदे सोचा नहीं सी कि स्पोर्ट्स जाना है। बचपन का मेरा ड्रीम सीगा सिविल सर्विस जाना, UPSC क्लीयर करके उधर जाना, क्योंकि मेरे फुफड़ जी IAS ऑफिसर सीगे और बहुत ही अच्छे ऑनेस्ट मने हुए ऑफिसर रहे अपने टाइम पे। तो उन्होंने देख के मैं भी बहुत इंस्पायर होती सी और ये सोचा सी कि मैं भी IAS ऑफिसर बनना है। पुलिस बारे भी नहीं एक्चुअली सोचा सी। तो मैं हमेशा जी बहुत छोटी सी, जो आई थिंक मैं याद भी नहीं 5th 6th में होगी जो तो मैं ये चीज़ सोचती सी। तो हमेशा मैं इंटरव्यूज पढ़ती सी जो टॉपर्स होंगे सी, IAS टॉपर्स होंगे सी। मैंने याद है गुरकीरत सर हूँ बहुत वड्डी पोस्ट से है, तो गुरकीरत सर ने जो उदों टॉप किया तो उन्होंने भी इंटरव्यू मैंने याद है। सो उन्होंने भी मैं बड़ा इंस्पायर हुई सी। सो मैं उन्होंने इंटरव्यूज पढ़निया, कॉम्पीटिशन सक्सेस रिव्यू मैगजीन आते सी उदों तैयारी करने लगी। तो मैं हमेशा वो पढ़ना, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती सी रोज़, इन्ने छोटे होंगे बावजूद भी। अजकल के बच्चे नहीं पढ़ते न्यूज़पेपर। सो वो न्यूज़पेपर पढ़ना और ये सोचना कि मैं इसे पास एग्जाम देना और मैं टॉप करना है, और मैं टॉप करके वो मेरी जी पिक्चर एक पेपर छाँदी होंगी है फ्रंट पेज पे कि ये साढ़े टॉपर्स है। तो मैं चाहती सी, मेरा ड्रीम सी कि मैं उत्थे पहुंचना, मेरी पिक्चर उस पेपर चाहे, मेरी इंटरव्यू छपे और मतलब फिर मैं UPSC कुछ क्लियर करके मैं IAS जाना। पर चलो फिर 10th जो मैं की तो 10th तो बाद मेडिकल लाइन चूज कर ली, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा ऑप्शंस इन्ना एक्सपोजर नहीं होंदा सीगा बच्चों का। सो दो ही ऑप्शन सीगियां, मेडिकल लेना है या नॉन मेडिकल लेना है। सो मैथ्स मैंने पसंद नहीं सीगा, सो असी मेडिकल ले लिया। साइंस में इंटरेस्ट सीगा, ये सोचा कि चलो मेडिकल ट्राई कर लेंगे हाँ। पर मैं उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं मानती। मैंने लगता है कि जिवें एक भेट चाल होंगी है कि सारे कोई मेरे फ्रेंड्स भी मेडिकल ले रहे थे तो मैं भी मेडिकल चूज कर लिया। सो मेरे पेरेंट्स ने भी मैंने कहा कि जो तेरा दिल कर ले वो करो, जरूरी नहीं है कि सारे वो चीज़ ले रहे हैं। पर मैं क्या नहीं, चलो वो करके देखते हैं। मेडिकल की दो साल तैयारी की, PMT का एग्जाम दिता तो क्लीयर होया, पर MBBS नहीं होया। इन्ना उपर रैंक नहीं सी कि तुसी MBBS कर सको, इन्ना सीगा कि तुसी BDS एडमिशन ले सकते। सो फिर BDS जाना नहीं सी चाहते, तो फिर होर भी कई एग्जाम्स दिते सीगे, होर कंपैरेटिव एग्जाम्स दिते सी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का एग्जाम दिता सीगा, उत्थे क्लीयर हो गया, उत्थे इंटरव्यू लिए चले गए, काउंसलिंग हो गई, बस 3-4 दिन बाद उत्थे एडमिशन सी। तो ये सोचा कि चलो जिवें सारे बच्चे सोचते हैं ना कि चंडीगढ़ जाके पढ़ांगे, सो वो सोच सी। बाय चांस जिन्हों मैं कहूँगी कि बहुत फॉर्चुनेट या किस्मत वाला जो टर्न होंदा है कि मेरे मदर बादल कॉलेज में, दशमेश गर्ल्स कॉलेज एक पिंड है बादल, उत्थे मेरे मदर जॉब करते थे। सो वो उत्थे जॉब कर रहे थे, तो फिर असीं सोचा कि चलो IT का बड़ा ट्रेंड सीगा, कंप्यूटर्स का बहुत ट्रेंड सीगा उदों। तो असीं कहा भी चलो कंप्यूटर्स कर लेंगे हाँ, कि साइंस वाली फील्ड छड्ड दो। तो BCA में एडमिशन ली। बिल्कुल भी खुश नहीं सी मैं उत्थे जाके, क्योंकि मैं एक सिटी में पढ़ के आई सी कि बहुत अच्छे स्कूल, और फिर जाके एक पिंड जाना पढ़ना, मतलब ऊपर जाने की बजाय मैंने लगा कि इतना नीचे हो गया सब कुछ। बट चलो औखी सौखी एडमिशन ले ली उत्थे, एक बार मन बना लिया कि ठीक है 1 साल इतने पढ़ते हैं। और फिर उस तो बाद उत्थे शूटिंग स्टार्ट,
कि शूटिंग उस कॉलेज ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ पर उस टाइम पे भी क्योंकि मैंने ये सीगा कि मेरी स्टडीज़ ना खराब हो जाए मेरी पढ़ाई ना खराब हो जाए और फिर मैंने ये भी सोचा कि मैं शूटिंग कॉम्पीटिशन लिए जाना है या नहीं जाना तो जो ना मेरा फर्स्ट कॉम्पीटिशन थी मैं बड़ा डबल माइंड होके उन्होंने मैं चूज़ किया कि चलो जाए आने देखते हैं किमें होंगे फर्स्ट कॉम्पीटिशन गए फर्स्ट नैशनल चैंपियनशिप खेली तो सारे इंडिया में मैं 11th सी पहले कॉम्पीटिशन से और कोई तैयारी नहीं थी मेरे साथ नाइट मैं सोच के गई थी एमलेसली जिन्होंने आप कहने रूम में चले गए कि चलो नवी सिटी में जाके उत्थे घूम आवांगे तो वो जो 11th मेरा रैंक आया उन्हें फिर थोड़ा जिहा मैंने हिट किया उस चीज़ ने कि इन्ना बड़ा कॉम्पीटिशन है नैशनल लेवल का कॉम्पीटिशन है इंडिया के बेस्ट शूटर्स आए वो मैं 11th आ रही है मतलब कोई तो गल हो कुछ तो मेरे अंदर एबिलिटी या टैलेंट होगा तो फिर मैं शूटिंग में पैशनेटली फॉलो करना शुरू कि मैं हर चीज़ हर जिन्ने टॉप शूटर थे सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के उन्होंने पढ़ना देखना ऑब्जर्व करना शुरू किया कि वो किस तरह प्रैक्टिस करते हैं और किस तरह सब कुछ करते हैं सो इस तरह करते 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 फिर शूटिंग का थोड़ा सफर स्टार्ट होया और एक चीज़ जी मैं तुम्हें इतों तक दसनी है कि इन्हें इस सारे टाइम मैं कदे भी ये नहीं सोचा कि मैं पढ़ाई छड्ड या मैं अपनी स्पोर्ट्स चूज कर ली तो हम जनरली की होंगे बच्चे अपने की करते हैं भी जो स्पोर्ट्स में चले जाते हैं कहते जी पढ़िया नहीं जाता जो पढ़ाई वाले होंगे जो कहते जी सानू तो टाइम नहीं मिलता पढ़न तो पर मैं थोड़ा अपनी खुद की लाइफ का एग्जाम्पल दे के दस सकती हूँ भी दोनों चीज़ा की जा सकती और दोनों चीज़ा टॉप भी कर सकते हो हाँ एक स्टेज आती है जिथे थोड़ा चूज करना पैंता थोड़ा चॉइस करनी पैंती है बट इनिशियल स्टेजेस से ये नहीं है कि तुम पढ़ाई का नुकसान करो मैं 3 साल अपने BCA में अपने कॉलेज की टॉपर सी उस तो बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की इंग्लिश में वो भी मैं टॉपर सी और मैं सारा हमेशा बेस्ट शूटर भी रही हाँ कॉलेज की फिर पंजाब की बनी चलो इंडिया की बनी बट एक चीज़ जी है भी ये सब कुछ पॉसिबल इस करके होया बिकॉज मेरे अंदर गोल्स बड़े क्लीयर सी निशाने बहुत क्लीयर सी मेरे माइंड कि मैं करना की और जो तक वो नहीं क्लीयर होंगे फिर आपको जी मुश्किल आउंदी है रस्ते में जो अपने गोल्स क्लीयर है टारगेट क्लीयर है मैंने ये कि मैं पढ़ाई में भी घट नहीं हो सकती मैं बेस्ट ही रहना है और स्पोर्ट्स में भी मैं बेस्ट ही करना है अपना बेस्ट देना है तो फिर जो दिक्कत आई भी मुझे दोनों चीज़ा किवें मेनटेन करनी है तो फिर मैं अपने टाइम को डिवाइड किया 24 घंटे होंगे अपने को 24 आवर्स होंगे बहुत होंगे तो फिर मैं 24 आवर्स घंटे 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 डिवाइड किया कि मैं कितने बजे उठना है कदों मैं शूटिंग की प्रैक्टिस करनी है कितना टाइम मैं पढ़ाई को देना है फिर मैं कितनी दोबारा फिर प्रैक्टिस करनी है कितने बजे मैं सोना है कितने बजे मैं उठना है टाइम मैनेजमेंट ये चीज़ करके सारा कुछ पॉसिबल है तो हो सकता होंगे कोई इस तरह की चीज़ नहीं होंगी 24 आवर्स बहुत होंगे अगर आप किन्ने भी लोगों दी हिस्टरीज पढ़ लो ऑटोबायोग्राफीज पढ़ लो बायोग्राफीज पढ़ लो सारिया ने टाइम को यूटिलाइज किया टाइम को खराब नहीं किया वेस्ट नहीं किया अपने जोड़े ग्रोइंग ईयर्स होंगे 10th 12th फिर तुम कॉलेज में जाना है उदों बहुत सारिया डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे बहुत सारे थोड़ा इधर उधर थोड़ा जान को दिल करता है वो भी तुम बैलेंस बना के चलना होंगे मैं ये भी नहीं है कि मैं अपनी फ्रेंड्स नाल कुछ इंजॉय नहीं किया मैं अपनी जिंदगी को इंजॉय भी किया पढ़ाई भी की हर चीज़ में बेस्ट किया और ये मेरे पेरेंट्स ने भी मेरी फुल सपोर्ट की है जिस तरह मैम कह रहे थे कि सेल्फ मैं कला सेल्फ मेड नहीं कहूँगी ये थोड़ी मेहनत होंगी है पर मेरे पेरेंट्स ने मेरी सपोर्ट हर जगह पर की कदे प्रैशर नहीं पाया मेरे ते और वो क्यों नहीं पाया बिकॉज उन्होंने मैं मौका ही नहीं दिता अपने पेरेंट्स अपने बेस्ट फ्रेंड होंगे हैं एक ये चीज़ तुम हमेशा ध्यान रखियो भी उन्होंने तो ज़्यादा चंगा थोड़े लिए कोई सोच ही नहीं सकता कोई भी नहीं सोच सकता थोड़े टीचर्स थोड़ा हमेशा गाइड करेंगे चंगा गाइड करेंगे और पेरेंट्स हमेशा थोड़े नाल करेंगे सो एक तो उन्होंने अपने पेरेंट्स नाल फ्रेंड्स वांगू रहो कोई भी चीज़ होंगी है थोड़ा स्कूल कितने भी कोई प्रॉब्लम होंगी है अपने माँ बाप ना जाके या जिन्हें भी तुम ज़्यादा क्लोज हो मदर या फादर तो उन्होंने जाके शेयर करो
और वो हमेशा ਤੁਹਾਨੂੰ हर चीज़ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਚਿਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿਲੀਫ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਫ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਬੁੱਕ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਦ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪਿਓਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨਾਲ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਲਿਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚੇ ਤੋਂ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਬਸਟੀਕਲਸ ਆਉਂਦੇ, ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੋਡੀਅਮ ਤੇ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਮੈਡਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤੂੰਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, 100 ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਵੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਕਰੋ ਉਸਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ 100 'ਚੋਂ 100 ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 100 ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 99 ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਟਰੋਂਗ ਤਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਰਹੂਗੀ, ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਸ-ਪਾਸ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲਸ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ।
भी अपने कोल तुसी एक स्कूल च बैठे पढ़ रहे हो, रोटी खा रहे हो, कपड़े पा रहे हो एंड सारी बॉडी थोड़े कोल है, द माइंड थोड़े कोल है, तो फिर अपने कोल मतलब दुनिया की कोई चीज़ ही नहीं जो अपन हरा सके। गल सिर्फ सारी सोच दी है कि आपां कितना कन्विक्शन नाल अपने माइंड नूं तैयार करते हैं। जो मैं शूटिंग भी करती सी तां साडे शूटिंग के टारगेट पेपर्स होंगे हैं, छोटे छोटे टारगेट्स होंगे हैं, टारगेट पेपर उसके पॉइंट्स बने होंगे हैं, तो जो बिल्कुल परफेक्ट शॉट होंगे एक फुल स्टॉप पाने ना आप डॉट वो बराबर होंगे, उन्होंने तुसी हर बार हिट करते हो तो वो 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो जो मैं शूट करती सी तो जिथे मेरा 10 वाला लगता सी शॉट्स, तो उस जिन्ने टारगेट पेपर से मैं अपने बैडरूम च लगाए हुए सी कि जो मैं सुबह उठा उस मैं लिखा होया सीगा, मेरे जो गोल सीगा मैं उससे लिख के रखती सी। तो मैं अगर मैं सौ के उठना तो भी मैंने दिसे, बाथरूम में मिरर से लगाया होया सी, किचन की वॉल से लगाया होया सी, बैडरूम च लगाया होया सी, ड्राइंग रूम च लगाया होया सी, हर जगह से कि किसी भी टाइम मैं अपने निशाने तो, अपने गोल तो, अपने टीचे तो मेरा ध्यान पासे ना हटे। कदे कदे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना, कदे कदे आप बच्चे हैं, ह्यूमनस हैं, अपना माइंड इधर उधर जा सकता है, पर अपने आप को ये एक्सरसाइजेस होंगी है, प्रैक्टिस जो आप रोज करते हैं कि कितने भी जाओ अपनी डायरी च लिखो, अपने हाथ से लिखो कि मैनू अपने गोल तो कोई हटा ना सके, कोई भी ऑब्स्टिकल या कोई भी टेंटेशन डिस्ट्रैक्शन मैनू कमजोर ना पा सके। ये चीज़ां रोज अपन करनियां पैंदियां। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ यूपीएससी एग्जाम स्पोर्ट्स वाले एग्जाम भी देना पैदा, पर स्पोर्ट्स वाले तो 15-20 साल असी मेहनत करके हर रोज अपना खून पसीना बहा के उठे, फिर एक बड़ा छोटा जिहा इनाम है जो सरकार सानू दे देती है कि तुसी एक जॉब दे देंगे हो, बिकॉज ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋर्ट ਕਰਦੇ ਆ, पर जो उस पहला पहुंचने तक थोड़ी अपनी स्ट्रगल होती है। सो मेहनत ही करनी है, अपने गोल्स को लिख के रखो, रोज सोचो कि अज मैं कितना इंप्रूव किया अपने आप में, अज मैं कल तो कितना बेटर किया। मैथ्स का एक्सरसाइज है आ मैनू नहीं आती तो कल मैं ये 2 सम्स किए सी इस चैप्टर के, अज मैं 4 कर ले, अज मैं 6 कर ले, अज मैं परफेक्ट हो गया, जिन्ने मर्जी आउन तो मैंने जो मर्जी आउन तो मैं सारे सॉल्व कर देने। तो अपने आप को इंप्रूव करो, गोल्स ਨੂੰ डिवाइड करो, शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे फिर लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स है थोड़े डेली गोल्स ਜਿਹੜੇ कि ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਚ ਆਏ ਹੋ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਗੋल्स ਹੋ गए, ਤੁਹਾਡੇ पर्सनल गोल्स, ये दोनों रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि कामयाब इंसान होने के नाल जो मैं बहुत ज़्यादा जरूरी समझती हूँ, एक चंगा इंसान भी होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सारे कामयाब इंसान चंगे भी हों, पर असली चैंपियन वो है जो सक्सेसफुल भी है और इंसान भी अच्छा है। तो सक्सेसफुल गुड ह्यूमन बींग्स बनने का गोल होना चाहिए अपना सबका, कि कामयाब भी होना है, मेहनत भी करनी है, अपना नाम भी बनाना है, पैसा भी कमाना है, शोहरत भी कमानी है, पर नाल नाल इज्जत भी कमानी है, क्योंकि इज्जत सिर्फ से सिर्फ थोड़े कैरेक्टर की होगी, थोड़े किरदार की होगी कि तुसी इंसान किन्ने चंगे हो, इंटैग्रिटी किन्नी है थोड़ी, किन्नी चंगी, किन्ना जज्बा तुसी रखते हो, किन्ने स्ट्रोंग थोड़े वैल्यूज है, जोड़े थोड़े संस्कार है जो अपन स्कूल च अपने टीचर सिखा रहे हैं, थोड़े पेरेंट्स घरे थोड़े पेरेंट्स सिखा रहे हैं, वो थोड़े किन्ने स्ट्रोंग है। सो ये जो बहुत स्ट्रोंग होंगे तो थोनों मैं गारंटी है थोनों कोई रोक नहीं सकता कामयाब होने तो, थोड़ा नाम बनने ते लोग भी थोनों प्यार करेंगे, खुद मतलब तुसी एक पॉपुलर फिगर भी होंगे। सो जो भी आप कुछ काम कर रहे हैं ना, लालच आपां नूं सिर्फ इस चीज़ का होना चाहिए कि जिथे मैं जावां उत्थे लोग मैनूं याद करन, मेरा चंगी तरह चंगी सोच नाल याद करन। तो ये गोल्स होने चाहिए, पर्सनल गोल्स हो गए, अकैडमिक गोल्स हो गए, प्रोफेशनल गोल्स हो गए, फिर शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए, लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए। शॉर्ट टर्म गोल्स से हो गए भी अज नहीं मैं जाके लड़ना किसी नाल क्लास में, किसी को गाल नहीं कढ़नी, ये डेली गोल्स होने चाहिए। चंगी अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा चंगी रखनी है, अपना बोल पानी, अपनी भाषा का म्यार चंगा रखना है। फिर शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए भी आप इस महीने मैं अपनी क्लास च ये करना है। लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए कि मैं बनना की है जिंदगी में,
ਕੀ ਬਣਨਾ है और उस गोल तक पहुंचने ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਓ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਓ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ तो बच्चे कई बार जिवें 12th तो बाद जिवें मैम दस रहे भी कई पढ़ाते नहीं है कई बाहर बूर जाता अजकल हैगा भी बाहर चले जाओ इंडिया तो बाहर चले जाओ तो इंडिया तो बाहर जाके भी तुसीं मेहनत ही करनी है उत्थे भी जाके तुसीं हार्ड वर्क ही करना है ना मेहनत ही करनी है कदे किसी मैकडॉनल्ड से लगोगे या किसी गैस स्टेशन से लगोगे तो जो उत्थे इन्नी मेहनत करनी है तो यही मेहनत जिहड़ी है तुसीं इत्थे भी कर सकते हो सो अपना माइंड सैट भी इवें रखो कि मैं अपने पिंड का अपने देश का अपने स्टेट का नाम ऊंचा करना है एक होर मैडम है मनदीप कौर टांगा वो MBA के टॉपर है गोल्ड मैडलिस्ट है उन्होंने की गल मैनूं याद आ गई तुहानूं सानूं देख के उन्होंने कोल भी अपॉर्चुनिटी सी कि वो इंडिया तो बाहर जाके रह सकते सी US पर उन्हें अपने पिंड नूं चूज किया पंजाब की पहली कंपनी है IT जो एक पिंड विचों चला रही है जिसे कि 150 बंदे नूं नौकरी ते रखा हुआ है घट्टो घट्ट मिनिमम 50,000 सैलरी ते तो उन्हें भी अपने पिंड विच किया हुआ है इस तरह का काम बहुत सारी मुश्किलें उस लेडी ने भी फेस की पर अपने को बहुत सारे एग्जाम्पल्स है तो तुसी ये चीज़ कर सकते सिर्फ अपने आप पे यकीन रखना है अपने आप पे विश्वास रखना है और मेहनत तो करनी पैनी है इसका कोई शॉर्टकट नहीं हैगा कोई शॉर्टकट नहीं भी एक चुटकी मारांगे तो अज ये हो जाना है जिथे भी जाओगे तो मेहनत करनी पैनी है अज SSP है तो ये नहीं है भी कोई आराम नाल बैठे हो तुसी कोई 24 आवर्स की ड्यूटी है तुहानूं किते भी जाना पै सकता है मेहनत तो इत्थे भी करनी पैंदी है जिवें जिवें तुसी उपर होई जाओगे उन्नी ही मेहनत जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े ते वधी जानी पर हुण जिहड़ा तुहाडा टाइम है इहदे विच तुहाडे कोल होर चीज़ां घट हैगियां करन लई मेहनत ही करनी है तुसी पढ़ाई करनी है अपने गोल्स नूं लैके चलना है डिवाइड करना है अपने टाइम नूं मैनेज करना है कन्विक्शन रखनी है डिटर्मिनेशन पैशन होना चाहिए जुनून जज्बा कि मैं आह चीज़ नूं पाके ही हटना है उदों तक मैनूं नींद नहीं आऊगी या उदों तक आ मेरा सुपना है इन्हूं मैं पूरा करना ही करना है और मैं इन्हूं करूँगी तो ये चीज़ां तुसी करोगे 100% गारंटी लिखवा के रह लो जो तुसी कामयाब ना हो सकता है कि तुसी जिथे जिहड़ी चीज़ जगह ते तुसी पहुंचना सी उत्थे ना पहुंच के किते होर पहुंच जाओ पर किते ना किते तुसी सक्सैसफुल होंगे जरूर मैं तुहानूं दस्सिया कि मैं सिविल सर्विस भी जाना चाहती सी पर मैं शूटिंग च आ गई तो फिर एक स्टेज एवें भी आई कि तुसी ये नहीं हो सकता भी तुसी 24 घंटे देश नूं रिप्रजेंट करना है और प्रैक्टिस करो तो फिर पढ़ाई भी करो 10 घंटे पॉसिबल नहीं सीगा सो वो एग्जाम मैं दे नहीं पाई जो मेरा बचपन का सुपना सीगा मैं शूटिंग चली गई उत्थे इन्ने सारे मैडल्स लए इंडिया लए पर वो जिथों मैं जाना जो मैं चीज़ बनना चाहती सी तो शूटिंग के करके मैं वो भी बन गई सर्विसेज भी जाना चाहती सी ठीक है UPSC नहीं गए पंजाब च है बट एटलीस्ट जो एक अंदर सीगा कि सर्विस विच जाना है सर्व करना है लोगों को एक जो फीलिंग सीगी तो वो भी पूरी हो गई तो जो तुसी कन्विक्शन इन्नी स्ट्रोंग है अंदर इन्ना तुहाडा जिहड़ा ऑरा है ना पॉजिटिव है जिहड़ा तुहाडा अंदर अपना घेरा तुसी बनाया होया ना पॉजिटिव ते स्ट्रोंग है तो 100% तुसी जरूर कामयाब होंगे गल सिर्फ ये है भी उन्होंने रोज़ अपने माइंड में भी प्रैक्टिस करवानी पैंदी है आपां नूं क्योंकि एक तो हो गया कि आपां किसी के कहण ते तुसी कुछ कर लिया रोज़ आ गए स्कूल आ रहे हो रोज़ पर जे अंदरों तैयार नहीं हो तो फिर उसका फायदा कुछ नहीं होना जो तक तुसी अपने माइंड नूं अपने मन नूं तैयार नहीं करते कि मैं ये चीज़ करनी है फिर मुश्किल हो जाता फिर धक्का लाना पैंदा सरताज का एक गाना भी 4 ही तरीकों नाल काम करे बंदा ज़्यादा शौक नाल प्यार नाल लालच या डंडे नाल तो डंडे नाल तुहानूं स्कूल पढ़ा लेंगे जे कोई तुसी शौक या लालच या प्यार नहीं है
पर ਉਹਦਾ फायदा कुछ नहीं होना। तो शौक नाल करोगे, शौक है भी आ चीज़ करने का मैनू शौक है। लालच की हैगा, नाम कमाओगे, पैसा भी कमाओगे, चंगा कपड़ा पा सकते हो, घूम फिर सकते हो, इज्जत मिलती है लोगों को, लोग थोड़ा जानते हैं पहचानते हैं, इस चीज़ का लालच होना चाहिए। गलत काम करके पैसा कमाने का लालच नहीं होना चाहिए। ये प्यार नाल करते हो, जिस चीज़ का आप कोई किसी को गाना गाना चंगा लगता है तो उन्हें शौक नाल, तो उन्हें उसी तरह मेहनत करूँगा तो फिर उसका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा होगा। तो जो भी फील्ड तुसी चूज करनी है, जो भी रास्ता, जो भी करियर ऑप्शन चूज करनी है, वो इस तरह करो कि थोनू उसनू करके खुशी मिले। क्योंकि जो आप फोर्सफुली कोई चीज़ करते हैं फिर कुछ टाइम बाद वो चो खुशी चली जाती है, फिर वो कला धक्केशाही वाला काम रह जाता है। सो ये कोशिश करो भी अपनी लाइफ बारे सोचो। ये थोड़ी बड़ी क्रूशियल स्टेज है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसे तुसी अज हैगे हो, वो बारे सोचो कि मैं किधर नूं जाना है। फिर वो डिवाइड करो उसमें कि मैं पहुँचना किवें इत्थे तक। अपने टीचर्स तो सलाह लो कि असीं इत्थे किवें पहुँच सकते हैं और फिर वो रास्ता बनाओ। ये हो नहीं सकता भी तुसी उत्थे ना पहुँचो। और ये तुहानूं चंगे माड़े सब तरह के लोग मिलणगे। ये भी थोड़े ते है, थोड़ी लाइफ जिहड़ी हुंदी है ना अपनी चॉइसिस पे डिपेंड करती है भी आप चूज की कीता है। सो अपनी चॉइसिस इस तरह दी रखो भी तुहानूं 20 साल बाद पछतावा ना होवे। 20 साल बाद तुहानूं पछतावा ना होवे कि अपने की चूज कर रहा सी। सो अपनी चॉइसिस अगली जिंदगी सोच के रखो कि अज जी मैं चीज़ अज जो मैं करन दी सोच रहे हैं कि जो मैं बैठा होगा 20 साल बाद मैनू चंगा लगूगा ये सोच के, या एदा की उदों मैनू की इफेक्ट होगा इस चीज़ का उस टाइम पे 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। ये चीज़ां सोचनियां शुरू करो क्योंकि तुसी बड़े ब्राइट इंटैलीजेंट बच्चे हो। जो असीं हुंदे सीगे उदों साडे कोल इन्ना एक्सपोजर नहीं सीगा। हुण सोशल मीडिया है, तुसी सारे सोशल मीडिया ते भी होंगे, उत्ते कितना कुछ तुसी देखते हो। एक क्लिक ते कोई भी दुनिया की चीज़ बारे तुसी पढ़ सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, वीडियो देख सकते हो, ऑडियो सुन सकते हो, यूट्यूब पे सब कुछ है अवेलेबल। जो चीज़ बारे तुसी जानना चाहते हो देख सकते हो। एक क्लिक ते थोड़े को सब कुछ अवेलेबल है। साडे टाइम पे सब कुछ नहीं होता सी, सिर्फ बुक्स से डिपेंड करते सी। सो अपने इंटैलीजेंस नू जो टैक्नोलॉजी थोड़े को अवेलेबल है इसनू पॉजिटिव वे यूज़ करो। सोशल मीडिया की भी आप गल करते हैं, सोशल मीडिया भी बड़ा एक अच्छी चीज़ों के नाल एक कंसर्न भी हो गया आजकल की। आप गल करिए तो भी तुसी अपना बैलेंस बना के चलना है कि जो हर चीज़ जो सोशल मीडिया पर पई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चीज़ जो उत्ते पई है सच नहीं होंगी, वो बड़ा फेक होंदा सब कुछ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी ये नहीं है कि सोशल मीडिया ਲਈ कई बार बच्चे उत्थे कुछ गलत स्टैप ले लेंगे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो माने के नाल चलना भी है। जो टैक्नोलॉजी अपने को आ रही है आप अडैप्ट करना है, एब्जॉर्ब करना है, वो नाल अपने आप को भी लैवल अप करना है। बट हर चीज़ के एडवांटेजेस होंगे, उत्थे थोड़े जे डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सो उत्थे भी थोड़ा बड़ा वाइजली चूज करना चाहिए कि तुसी सोशल मीडिया पर किस हद तक जाने हो और उसको पॉजिटिवली लो अपनी लाइफ में, ना कि एक्सट्रा अननेसैसरी जिन्होंने आप कह दें कि सोशल मीडिया अब्यूज जिस तरह होंगे उस तरह नहीं होना चाहिए। वो भी थोड़ा बड़े ध्यान नाल उत्ते चलना चाहिए। सो नवीं चीज़ां जो आ रही हैं अगले 10 साल पिछों बहुत सारिया चीज़ां आ जाएंगी। एब्जॉर्ब करो चंगियां चीज़ां एंड हमेशा अपने परिवार नाल जरूर कनैक्टेड रहो। जिथे जो थोड़ा पिंड है, शहर है, जिथे भी तुसी रहने हो, जो थोड़ी फैमिली है, तो अपने रूट्स नाल भी कनैक्टेड होना बहुत जरूरी है। सो बेसिकली ये भी गोल जो जिंदगी का ना, मतलब प्रोफेशनल कामयाबी के नाल सक्सैसफुल होने के नाल अच्छा इंसान बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। असी हमेशा यही कहनी है मैं कि अच्छे इंसान बनो नाल जो तो तुसी इंसान ही अच्छे हो तो थोड़े नाल वैसे ही चंगा होना सब कुछ। क्योंकि एक होर भी पावर होंगी है, ऊपर भी एक पावर है जो अपनी हेल्प करती है। सो चंगिया चीज़ों की, चंगी क्वालिटीज़ की कदर हमेशा होंगी है, उसकी वैल्यू हमेशा, उसका मुल जो हमेशा पैदा है। सो पढ़ाई के नाल हर चीज़ का बैलेंस बना के चलो, अपने गोल्स बना के चलो, हमेशा तुसी उहदे विच कुछ ना कुछ तुहानूं अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा।
सो बाकी तुसी दसो मतलब बोर तो नहीं हो गए तुसी सुन के? कई नूं वासियां भी आईयां कोई वालियां नूं। चलो ठीक है, कोई गल नहीं, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी बिकॉज असी भी जो थोड़ी स्टेज से होंगे सी तो बस 15 मिनट बंदा सुन सकता पूरे ध्यान नाल, फिर उन्हें लगता भी उन्हीं गल बोली जा रहे हैं बार बार। पर सानू बोलना इसलिए चंगा लगता है क्योंकि ये लगता है कि नहीं इन्होंने दिमाग च पा दो कि ये मेहनत करनी है। चंगा लगता थोनू देख के कि ये बच्चे अगर कुछ बन जाएंगे इतने जिन्ने भी तुसी बैठे हो 50-60, अगर ये बच्चे सारे ही कुछ बन जाए तो चंगी लगती है, बंदे को लगता है भी कोई होप हैगी अगे जाके। सो ये होंगे भी थोड़े दिमाग चो चीज़ बैठ जी फिट कर दे, क्योंकि मैं भी जो अभी सुनते रहे तो बहुत सारे स्पीकर इस तरह के होंगे सी भी एक गल कही थी एक गल याद रह जाती सी भी नहीं उसने आ चीज़ कही सी, सो इनू आप फॉलो कर सकते हैं, ये कुछ हो सकता है। तो ये जो सैशनस भी होंगे इसे करके लगाए जाते हैं, बार बार हर रोज़ आप प्रैक्टिस करनी होंगी, हर रोज़ अपने माइंड नू वो चीज़ बोलनी पैंती है, हर रोज़ अपने बॉडी को दसनी पैंती है, हिम्मत करनी पैंती है। जो दिन तुम्हें नहीं भी ठीक लग रहा उस दिन भी तुम्हें वो चीज़ करनी पैंती है, तो फिर जाके थोड़ी कहते भी 21 डेज 21 दिन लगते एक आदत नू पक्का करने। जो तुम 21 दिन टपा रहे औखे सौखे तो फिर तुम यूज टू हो जाना तुसी उस चीज़ कि ठीक है हम सवेरे 5 बजे उठना तो पहले 5 दिन औखा लगेगा। तुसी रनिंग भी करते होंगे तो जो तुसी अगर बड़े टाइम बाद करते हो तो सिर्फ तुम्हें पहला चक्कर थोड़ा औखा लगता है या पहले दो चक्कर, उस तो बाद थोड़ी बॉडी एक पेस बना लेती है, तो फिर तुसी उस पेस काफ़ी लंबा दौड़ते रहते हो। तो इस तरह ही होंगे जो आप मेहनत करनी है तो शुरू में औखा भी लग सकता है, पढ़ाई करनी है सवेरे उठना औखा लग सकता है, नींद आ सकती है, पर एक बार आदत पा ली अपने मन को मार के, अपने या मन को मार के भी नहीं कहूँगी मन को कन्विंस करके, तो फिर वो चीज़ की आदत बन जाती है और फिर तुसी फिर नहीं थोड़ा कोई रोक सकता। सो यही मैं तो कहूँगी भी मेरी जिंदगी का यही निचोड़ है भी मेहनत करनी है, अच्छी सोच नाल करनी है, पॉजिटिव सोच नाल करनी है, किसी बारे माड़ा ना सोचो, किसी बारे बुरा ना सोचो, और हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, किसी नाल जेलसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैनू लगता है भी हर बंदे का अपनी अपनी जगह अपनी खास थां है। अगर मैं कहना कोई मेरा कोलीग है वो मेरे तो ऊपर क्यों है या नीचे क्यों है या मेरे तो बाद चंगा क्यों है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हर किसी की अपनी खास जगह है, तुसी अपनी अलग पहचान बनानी है। खुदा किसी नाल कोई कंपटीशन इस तरह नहीं होना चाहिए कि वो माड़ा मैं उस मतलब वो मेरे तो चंगा क्यों कर रहे हैं। ये सोचो कि जे कोई चंगा कर रहा है तो मैं भी कर सकता, मैं भी इस तरह चंगा करना है, अपने आप को बेटर करना, अपने आप को रोज इंप्रूव करो। गोल्स तुसी पढ़ाई कल पढ़ाई ही सब कुछ, पढ़ाई तो बिना देखो 12th तो बाद तुसी पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर की और ऑप्शन हो सकता। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई करके पढ़ाई जी है एजुकेशन जी है तुहानू एक विजडम देती है, लोगों च उठन बैठन का कॉन्फिडेंस देती है। अकैडमिक्स के नाल नॉलेज के नाल जी आप किताबी नॉलेज आपको जो मिलती है, जो बुक्स होंगी है, सबजैक्ट्स की नॉलेज मिलती है, वो एक कॉन्फिडेंस तुहाडे च आउंदा है। कल नूं तुसीं 10 लोगों च बैठे हो, कुछ पढ़िया हुआ है, पढ़ाई तुहानू कॉन्फिडेंस दिंदी है, एजुकेशन दिंदी है, होर कोई चीज़ नहीं दे सकती। वही स्पोर्ट्स वाले की जिवें स्पोर्ट्स वाले की गल होंदी है भी स्पोर्ट्स वाले कई बार अच्छे पुलिस ऑफिसर्स नहीं रहते हैं, क्यों होंदा बिकॉज एक ट्रेंड टाइम सीगा जो स्पोर्ट्स वाले को स्पोर्ट्स एक ऐसे पढ़ते बिल्कुल नहीं सी, तो हुण जे बंदा पढ़िया ही नहीं है कुछ तो फिर वो नहीं चंगा अफसर हो सकता, जो कमी रहूगी। सो इस करके पढ़ाई भी बराबर उतनी ही जरूरी है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो तुहानू कॉन्फिडेंस दिंदी है, तुहाडी पर्सनैलिटी ग्रू होंदी है, पर्सनैलिटी एक निखार आता है, तुहाडी बोलबानी च निखार आता है। सो ये जरूरी है कि तुसी इस तो बाद भी छोटे जिस तरह मैं कहा अपने गोल सैट करो। कई बार तुसी किसी नाल भी अपने किसी फ्रेंड को दस दो भी आ मेरा गोल है, तो फिर वो तुहाडे चैलेंज भी हो जाता है, लेकिन मैं आ चीज़ कही है तो हम मैं पूरा करना, अपने घरे दस सकते हो, अपने घरे गल कर सकते हो कि ये मेरा गोल है, उसको हाँ मैं पूरा करना है, थोड़े लिए चैलेंज सैट हो जाता है भी हाँ इन्हें दिनों में पूरा करना है, 21 डेज करना है, मैंने 5 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, करना किवें वो स्टार्ट करो, लिखना शुरू करो, रोज़ लिखो, रोज़ रिमाइंड कराओ, सुबह उठ के देखो भी अज की करना है, अज गले की करना है, रात को सौन तो पहला 5 मिनट ही लगते हैं, बस सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट सवेरे 5 मिनट रात में, इस तो बाद टाइम ही नहीं लगता।
5 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਣੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਰਟਸ ਲਿਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ